हमारे जीवन में 7 सुख हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम अनंत क्रियाएं करते हैं। अब क्रिया संधान करने से पूर्व उनका क्रम समझना अति आवश्यक है और वहीं हम भूल कर बैठते हैं। जिस कार्य को हमें बाद में करना चाहिए उसे ही हम पहले कर देते हैं। आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं, प्रत्येक सुख के साथ 2 क्रियाएं जुड़ जाती हैं। अब जैसे हम धन की बात करें तो 2 क्रियाएं जुड़ जाती हैं। पहली क्रिया है धन अर्जित करना, दूसरी क्रिया है धन का उपयोग करना। अब जीवन में धन का उपयोग करने से पूर्व धन अर्जित कैसे किया जाता है वो सीखना आवश्यक है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, किंतु उससे पूर्व भगवान पर विश्वास रखना आवश्यक है। ये अटल विश्वास होगा तभी आप सच्चे भक्त बनेंगे। अब यदि आप वक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता बनना चाहते हैं, इस संसार के सामने अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बात करने से पूर्व बात सुनना सीख जाइए, तभी आप एक श्रेष्ठ वक्ता बन सकते हैं। जीवन में संबंध बनाना सीखने से पूर्व संबंध निभाना सीख जाइए, तभी आप एक सच्चे साथी बनेंगे। जीवन में हार मानने से पूर्व विजय प्राप्त करने का प्रयास करना सीख जाइए, तभी आप एक निपुण व्यक्ति बनेंगे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में प्रेम पाने से पूर्व प्रेम देना सीख जाइए। कई सारे लोग मुझसे भगवान की परिभाषा पूछते हैं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। अब देखिए, भगवान हो, आपका स्वप्न हो या आपका लक्ष्य भी क्यों ना हो, पूर्ण तभी होता है, उसे प्राप्त तभी कर पाते हो जब आपका दृष्टिकोण शुभ होता है, जब आप मानते हो कि जो मैं पाना चाहता हूं वो यथार्थ है। उदाहरण दूं तो किसी पक्षी को देख लीजिए जो वृक्ष की शाखा पर बैठता है, वहीं सो जाता है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि जिस शाखा पर वो बैठा है वही उसका घर है। यदि विश्वास हो तो आपको पाषाण में भी भगवान के दर्शन होंगे। यदि विश्वास नहीं तो भगवान समक्ष भी क्यों ना आ जाए, आपको नहीं दिखेंगे। तो बस विश्वास कीजिए, इसी विश्वास के आधार पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, स्वर्ण की शक्ति, विद्या की शक्ति या माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति या विरक्ति की शक्ति। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति मुस्कुराहट की। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए, इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है, अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व तो हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन
हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक ना लगे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएंगे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपनी बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे।